हालेलुया। प्रभु में वाचा बांधते हैं, यहोवा के प्रसन्न रहने का वर्ष है। प्रभु बोलते हैं, ये वर्ष मुझे प्रसन्न करने वाला वर्ष है। प्रभु को हम जब प्रसन्न करेंगे तो प्रभु हमारे लिए बहुत सारे काम, नीचे के वचनों में लिखे हुए सारे बात हमारे जीवन में पूरी होने वाली है। हमें प्रभु ने मुझे प्रसन्न करने वाला वर्ष है। इसको प्रसन्न करना है, प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह को हमें प्रसन्न करना है। हमारी वो प्रसन्न करने वाली बातें, स्तुति की बातें, धन्यवाद की बातें, आराधना, प्रार्थना, वचन पढ़ना, प्रभु के भवन में आकर प्रभु के नाम की महिमा करना, ये सारी बातें प्रभु को प्रसन्न करती है। जब प्रभु को हम प्रसन्न कर लेंगे तो हमारे लिए प्रभु क्या हो जाएंगे? बदला लेने वाले बन जाएंगे, हमारे लिए युद्ध करने वाले बन जाएंगे, हमारे शत्रुओं के विरोध में प्रभु खड़े होने वाले हैं। हालेलुया। इस साल हम जो साल में विरोधियों से, शत्रुओं से, बाधाओं से, शैतान के कार्यों से, वेदनाओं से, तकलीफों से हम लोग झेल कर, दुख सहकर हमें प्रभु ने छुड़ा कर, बचा कर ले आए। प्रभु ये साल बोलते उतना आप लोग इस साल में तकलीफ नहीं उठाएंगे, चिंतित नहीं रहेंगे, क्योंकि मैं आपके लिए बदला लेने वाला परमेश्वर, यानी कि मैं बदला लूंगा, मैं युद्ध करूंगा। आप सिर्फ मुझे क्या करना? प्रसन्न करना। मैं तुम्हारी आशीषें भर भर कर देने वाला परमेश्वर। प्रभु को हम प्रसन्न करते जाएंगे। प्रभु बोलते, मैं तुम्हें जो तुम मांग रहे हो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार। शत्रु की पीड़ा नहीं रहेगी, दुख की पीड़ा नहीं रहेगी, परिस्थितियों की पीड़ा नहीं रहेगी, शैतान का कोई प्रकार का हमला हम पर नहीं होगा, क्योंकि हम रात दिन प्रभु की प्रसन्नता में प्रभु को प्रसन्न कर रहे हैं। प्रभु को प्रसन्न करते करते प्रभु की वो प्रसन्नता हम पर जब उतर आएगी तो हम किसी से नहीं डरेंगे, हम किसी बातों के लिए नहीं डरेंगे और किसी बातों के लिए चिंता भी नहीं करेंगे, क्योंकि प्रभु हमारे लिए सामने खड़े होकर युद्ध करने वाले परमेश्वर। शैतान हमें क्या नहीं कर सकता? रुला नहीं सकता। शैतान हमें दुख नहीं दे सकता। शैतान हमें परेशान नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि प्रभु कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे बदला। प्रभु नहीं कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूं, वचन कह रहा है। जब हम प्रभु को प्रसन्न करने की अंदर चाहत हमारे अंदर बढ़ गई, आज एक पहली चाहत हमने आरंभ किए, कबूली किए, प्रभु आपके राज्य को बढ़ा देने वाले, हमारे द्वारा जो भी होगा हम आपके लिए करने वाले, ये आरंभ है हमारा। प्रभु को प्रसन्न करने वाला ये आरंभ की बात है। हर दिन हम उस बात को लेकर आगे प्रसन्न प्रभु को करते करते हम बढ़ेंगे। प्रभु बोलते, मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूँ, मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूँ। तुम किसी बात के लिए ना डरना, किसी बात की चिंता ना करना, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए युद्ध करने के लिए, मैं तुम्हारे लिए बदला लेने के लिए मैं तुम्हारे आगे जाऊँ। हालेलुया। प्रभु मेरे आगे जाकर हमारे लिए युद्ध कर हमें विजयी देने वाले परमेश्वर। निर्गमन पुस्तक 14 अध्याय 14 वचन में लिखा है, तुम शांत रहना, मैं तुम्हारे लिए युद्ध करूंगा। प्रभु के लोगों को प्रभु बोले, सिर्फ तुम स्तुति करते रहना और तुम युद्ध मत करना, हाथ पैर हिलाना नहीं, तुम झगड़ा ना करना, तुम घोड़ों को, रथों को न मत लाना, तलवार को, भाले को न हाथ चलाना, सिर्फ तुम शांत रहना और मेरी महिमा करना, मैं तुम्हारे लिए युद्ध करूंगा। प्रभु हमारे लिए युद्ध करने वाला सा, प्रभु हमारे दुखों के बदले में, हमारी वेदना के बदलों में जो भी शैतान हमारे विरोध में जो कार्य करता है, वो सारी बातों के ऊपर प्रभु युद्ध करके बदला लेकर हमें जय का जीवन देने वाला ये वर्ष है। इसलिए हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन हमें प्रार्थना करना है, हमें स्तुति करना है, हमें आराधना करना है, हमें प्रभु की महिमा करना है, उपवास करना है, प्रभु के मंदिर में आकर, भवन में आकर परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की उपासना करने में चूकना नहीं है। ये सारी बातें हम हर दिन करते रहेंगे, रेगुलर करते रहेंगे। हम क्या करें? प्रभु को प्रसन्न करें। लेकिन हमें कोई भलाई कर देगा, कोई परिवार हमें भलाई कर देगा, हम क्या करते हैं? बार बार उनके बारे में याद करें, बार बार उनको आप फोन करके पूछते हैं, कैसे आप अच्छे हैं क्या, कैसे चल रहा है, सब ठीक ठाक है क्या। हमें बार बार उनको धन्यवाद करने के लिए हमारा मन क्या करता है? याद दिलाता है कि उन्होंने कितना बड़ा हमारे
बार बार जाकर बात करके आते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें हमें प्रसन्न करना चाहिए। इंसान को मदद कर देता है तो इंसान की प्रशंसा करने में कभी पीछे नहीं हटता। हालेलुया, कभी पीछे नहीं हटता। बार बार दूसरों से बात करेगा, परिवार में उसी की बातें, जब भी बैठेंगे जब भी उठेंगे उसी की बातें चलती रहेगी। क्यों? क्योंकि उसने की हुई भलाई हमें चुपचाप रहने के लिए नहीं छोड़ती है। वैसे जब हम प्रभु को प्रसन्न करने लगे, प्रभु हमारे द्वारा जब प्रसन्न हो जाए तो सोच लेना मनुष्य जो करता है उससे बढ़कर प्रभु की आशीष है। जो मनुष्य करता है उससे बढ़कर प्रभु करने वाले। मनुष्य करता है थोड़ा सा, प्रभु करते हैं बड़ा सा। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य छोटा करके थोड़े दिन के बाद हमने उसको देखा चक्कर के चले गए। वो आ रहे थे, हम लोग कोई रिक्शा में थे, हम लोग ध्यान ही नहीं दिए, हम लोग अचानक निकल गए सामने से। क्या करेंगे? क्या बोलेंगे? चार लोगों को बुला के देखिए, हमारी पूरी हिस्ट्री इंसान उतना ही है। लेकिन प्रार्थना नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते, प्रभु को ढूंढते नहीं। कितना तुम्हें प्रभु को सताते, रुलाते, दुख देते। प्रभु में कभी सब बोले हैं? प्रभु कभी ऐसा किसी को बुला के देख, शैतान इधर देखिए, बहन है ना, भाई है ना, ऐसा करते? कभी प्रभु ने बोला? आपने सुना? लेकिन प्रभु कितने अच्छे हैं। इंसान करता है जब तक प्रशंसा करेंगे, वो वाह वाह वाह, अच्छी बात है, लोग मेरा वाह वाह कर रहा है। एक दिन उन्हें वाह वाह करने के बदले में खाका बोल दिए, बात करता वो सबके सामने जाके ढेरों पिटेगा, मैंने इसके लिए इतना किया, मैंने वो किया, जो भी नहीं किया वो भी बोलने लगेगा। कोई बोले आपको इतना सब क्या? अरे ये सब मिला के बोला उसने, मसाला लगा दिया, थोड़ा मसाला किया था 10 रुपए का, मसाला लगा दिया 100 रुपए का। अरे ये सब के झूठ बोल रहा है। तो आप वो इंसान को क्या नहीं कर सकते? खुश कभी नहीं कर सकते प्रियो, लेकिन प्रभु को खुश करना हमें आता है। हालेलुया। लेकिन करने के लिए हमारे क्या नहीं है? चाहत नहीं होती है। जब आपकी चाहत बढ़ गई, आपकी आशीषें बढ़ेगी। इस साल आपकी चाहत जितना प्रभु के लिए बढ़ेगा, उतना आप आशीषें प्रभु से पाते रहेंगे। मैं यीशु मसीह के नाम में कह रहा हूँ, क्योंकि प्रभु ने वादा किया, वादा निभाने वाले परमेश्वर। लेकिन मैं सिर्फ आज एक ही वचन को बोल रहा हूँ, और 2 में 3 में 4 में काफी प्रभु ने हमें आशीष रखी है। आज समय नहीं है, क्योंकि हमें प्रार्थना में जाना है, सबके लिए हमें दिल लगाकर प्रार्थना करना है, इसलिए मैं यही रोकने वाला हूँ। लेकिन हम प्रभु को प्रसन्न करने के लिए आज से आरंभ कर दें। आप घर जाकर 2, 3, 4 वचन और पढ़ो, जिसको पढ़ना आता है और पढ़ो, और पढ़े कर उस वचनों में ध्यान करो प्रभु, और उसमें आप आवाज दीजिए क्या आशीष आपने रखी है, मुझे और सिखाइए प्रभु, और हमें बताइए प्रभु, और हमें समझाइए प्रभु। आज सिर्फ हमने थोड़ा सुन किया है, और मुझे सिखाइए। बाइबल पढ़ने वाले घर जाकर नहीं तो बात तक बाइबल पढ़िए, उसे खोज करिए, घर वालों को बिठाकर वचनों को पढ़ कर, यही वादे का वचन है, सुनिए सुनिए बोलकर पढ़कर सुनाइए, क्योंकि प्रभु उसके द्वारा आपको आशीष देगा। हालेलुया। सब लोग लेकर जाएंगे, हम आंखें बंद करके प्रार्थना करेंगे, प्रभु से कहेंगे प्रभु इस साल आपको प्रसन्न रहने का वर्ष है, आपको हमें प्रसन्न करना है। ये शुभ वर्ष है, ये शुभ वर्ष आपने हमारे लिए बनाया। शुभ वर्ष, गुड ईयर, ब्यूटीफुल ईयर you had it made for me, Lord.